मोहतरम नाजरीन, अभी बल्दी इंतखाबात के नताइज तकरीबन सामने आ चुके हैं। इस वक्त करीब 5 बज रहे हैं और तकरीबन वार्डों के जो सो डिवीज़नों के जो सो नताइज सामने आ चुके हैं। यहाँ पर खुले लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए तो ख़तई गलत ना होगा कि हिंदू इलाक़ों में, हिंदू अक्सरियत इलाक़ों में बीजेपी की लहर थी और बीजेपी ने भारी तादाद में यहाँ पर कामयाबी हासिल की। उसी तरह अक़लियती डिवीज़नों में इमाम ने अपनी शानदार फतह दर्ज की। अब यहाँ पर हमारे सामने मुख्तलिफ उम्मीदवार आएंगे, हम उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अब्दुल अली ठहरे हुए हैं जो डिवीज़न 51 से जैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हम इनसे इनके तासुरात जानते हैं। अब्दुल अली साहब, हम सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं जीतने के लिए। तो आप कितने वोट से जीती हुई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 31 वोट से लीड से जीता हूँ, बरकतपुरा डिवीज़न नंबर 51 से। और मैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे AIMIM से टिकट कंफर्म किया है। और ज़िले निज़ामाबाद सदर, टाउन सदर, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और मैं अपने महले डिवीज़न नंबर 51 तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे हिम्मत अफजाई की और वोट देकर जिताया है। कैसा महसूस आपको जीत कर? बिल्कुल हैरत अंगेज़ है। नहीं, आपको यकीन था कि आप जीतेंगे? नहीं, मेरे को तो पूरा यकीन था और मेरे पूरे मोहल्ले के लोगों का एक एतमाद था और उनका साथ था और मैं जीता। चलिए, आप पे अवाम ने एतमाद किया आप पे, आपको जो बेहतरीन जो कामयाबी दी। तो आपका क्या प्रोग्राम है? आप मोहल्ले के लिए कैसा करेंगे काम, आप क्या करेंगे? मोहल्ले के लिए जो भी बल्दी मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह बखूबी निभाऊंगा और जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट्स के रहेंगे, तरक्की काम वगैरह जो भी रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उसे पूरा करके बताऊंगा। चलिए, आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। जो सो हम आपके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये है मोहम्मद हारून साहब जिन्होंने डिवीज़न 13 से MIM उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया था और बिल्कुल एक कड़े मुकाबले में उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की है। चलिए बात करते हैं मोहम्मद हारून साहब से। पर सबसे पहले तो मैं आपको हमारे चैनल की तरफ से आपको मुबारकबाद दूंगा जीत पर। और आप कितने वोटों से आपको कामयाबी हासिल हुई? मेरे को 1213 वोट आए, जिसमें लीडिंग 250 से ज़ायद है। 250 से ज़ायद। आप जिस वार्ड से जीत के आए हैं वो सलम एरिया है जी, वहाँ पर बहुत सारा जो डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपके पास कोई मनसूबाबंदी है? इंशाल्लाह मैं ये जितना हो सके रात दिन एक करके अपनी मेहनत से डेवलपमेंट कराऊंगा। वो एरिया में मैं 15 साल से हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश कराऊंगा आवाम की खिदमत में। चलिए, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। बहुत बहुत मुबारक। इस वक्त रफत मोहम्मद खान साहब है और जो सो उनके अहलिया और जिन्होंने डिवीज़न 59 से कामयाबी हासिल की है। रफत भाई, ये जो डिवीज़न 59 में जो कामयाबी हुई, कितने वोटों से आपकी कामयाबी हुई? 400 चिल्लर वोटों से कामयाबी हुई। और ये कामयाबी निज़ामाबाद जो डिवीज़न नंबर 29 के जो महल्ले के लोग हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और निज़ामाबाद के तमाम शहरियान को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि MIM की जो ताकत बढ़ाए और 17 जो सीट आए हैं, ये लास्ट 16 थे और आज ये प्रमोशन पे 17 हुई, 18 हुए हैं। और असद भाई की जो कोशिश थी और उनकी जो एक्टिविटीज़ थे और उन्होंने मुसलमानों और दलित के लिए उन्होंने जो कोशिश कर रहे वो कामयाब रहे। इस डिवीज़न के निगरान आप रहेंगे, तो इस डिवीज़न में आपकी पहली तरजीह क्या होगी? यानी कि आप डेवलपमेंट के नाम से पहले मशहूर है, आपने काफ़ी डेवलपमेंट किया था बाइस कारपोरेटर, और आपकी क्या तरजीह रहेंगी वो महल्ले के लिए? क्योंकि मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि उस महल्ले में सबसे बड़ा मसला पानी की निकासी का है। बारिश के महल्ले में वो झील का सा मंजर पेश करता है मामला वो एरिया। तो आप क्या करेंगे इस ताल्लुक से? वो एरिया से बड़ी मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ और मैं आवाम से तयखुन भी दिया कि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट काम यह है कि 15 साल 12 साल से D54 किनाल का सिल नहीं निकाला गया। वो 6 फीट उसका लेंथ है डीप। अगर सिल निकल जाता है तो तकरीबन मैं समझता हूँ 50-60% की राहत हो जाती एक। और दूसरी चीज़ है, जो ड्रेन्स जो बने हैं वो टेक्निकल टाइप में रिटर्न वाटर आ रहा, उसको सही तरीके से अगर वो अच्छे इंजीनियर से हम काम करा लें तो बेहतर होगा। और जो मैं आवाम से जो वादा करा, मैं समझूंगा बड़ी बेहतरीन तरीके से मैं उसको तकमील करूंगा। और शायद मैं साबिक में मैं जो मेरी कारकर्दगी थी वो देखकर मेरे आज हमारे अहलिया कामयाब हुए उस इलाके से। इंशाअल्लाह जो आवाम को तकलीफ है उसका पहले मैं जल्द से जल्द वो तकलीफ दूर करने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह बराबर होऊंगा।
चलिए हमारी नए ख्वाहिशात आपके साथ है, बहुत बहुत मुबारक। मोहतरम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त साबिक़ कारपोरेटर मd.नयीम गफूर हैं, जिनकी अहलिया जो सो यास्मीन जो सो सुल्ताना जो है, उन्होंने जो सो डिवीज़न 60 से जो सो हिस्सा लिया था इंतखाबात में और उन्होंने शानदार अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है। हम पूछते हैं मुखीम साहब से, मुखीम साहब आपकी लीड कितनी थी आपकी? मेरी लीड जो है सो 1476 की लीड से मैं कामयाबी हासिल करा हूँ, मेरी अहलिया। और मैं मेरी आवाम डिवीज़न 60 का तहे दिल से मेरी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरी 5 साल की कारकर्दगी देखकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करे। मैं यकीनन आज बहुत खुश हूँ जो मुझे आवाम जो है इतनी भारी अक्सरियत से कामयाबी दी है। बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से भी, नेक ख्वाहिशात। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इदरीस खान ठहरे हुए हैं, जिन्होंने डिवीज़न 14 से जो सो भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। इदरीस साहब, आपकी इस डिवीज़न में कितनी अक्सरियत से कामयाबी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह करीब अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले मेरे रब का शुक्र अदा करता हूँ जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड के जो लोग मेरे को भरोसा करके वोट डाले, इंशाअल्लाह मैं उनके कामों को जितना हो सके उतना पूरा काम करने की तकमील करने की कोशिश करूँगा। वार्ड को डेवलपमेंट वगैरह जो भी है करूँगा, और अपनी जीत अल्हम्दुलिल्लाह करीब 800 की लीड से अपन जीते अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो वार्ड है आपका, उसमें आपके नारे कॉलोनी आती है और जो सो सरत नगर का एरिया आता है, भगत सिंह कॉलोनी आती है, और जो सो मैं बोलना मतलब ये बहुत बड़ा स्लम एरिया है, तो इसके लिए जो सो बहुत भारी फंड्स की ज़रूरत है। आप एमआईएम से ताल्लुक़ रखते हैं, टीआरएस से आप लोगों का अलायंस है, तो आगे चल के जो सो आप अपने वार्ड के डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोग्राम रखते हैं? इंशाल्लाह जितना हो सके उतना हर वार्ड में, हर गली में जो भी मसाइल हैं वार्ड के, इंशाल्लाह जितना हो सके उतना फंड लाने की कोशिश करके वार्ड को डेवलप करेंगे। अभी अवाम में बात चल रही है कि डिप्टी मेयर की दौड़ में इदरीस खान का भी नाम आ सकता है, तो क्या आपका ऐसा कोई इरादा है? वो तो बड़े साहब असद साहब उन लोगों के हाथ में है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने जिसको चाहते हैं उनको जिसको बोले उसको डिप्टी मेयर मिलता, हमारी तरफ से तो कोई मामला नहीं है साहब। चलिए बहुत बहुत मुबारक, हमको हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ है। देखते हैं आगे चल के मजलिस की यहाँ से क्या पॉलिसी होती है। हम जो है सो इदरीस खान की कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये मोहम्मद अब्दुल माजिद सिद्दीकी हैं, जिन्होंने डिवीज़न 53 से जो है सो शानदार कामयाबी हासिल की है। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद शकील अहमद ठहरे हुए हैं, जो डिवीज़न 54 से अपनी शानदार कामयाबी दर्ज करवा चुके हैं। वो सबक में इसी डिवीज़न के कारपोरेटर के हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं, लेकिन हम उनसे इस वक्त बाइसत सदर सिटी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हैसियत से उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त आपकी जो कामयाबी हुई है, सबक से बड़ी कामयाबी है, आपकी जुमला कितने कारपोरेटर जीते हैं? हमारे अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ निज़ामाबाद की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एमआईएम पार्टी को जिताया, और हम तमाम 17 कारपोरेटर्स हम लोग जीते हैं, उनको एतमाद किया। मैं उसके लिए और एक बार निज़ामाबाद की आवाम को शुक्रिया अदा करते हुए। शकील साहब, साबिक़ में आपके 16 कारपोरेटर थे, आपने जब मेयर का मौका हाथ में था नहीं लिया, डिप्टी मेयर लिया, तो आपके भी ऐसे कोई होगा तो अभी यहाँ पर हालात इसी दिख रहे, फिर टीआरएस और एमआईएम का अलायंस होगा, और जो फिर यहाँ पर मेयर डिप्टी मेयर टीआरएस का और एमआईएम का होगा, तो फिर इस वक्त आप मेयर लेंगे या डिप्टी मेयर लेंगे? ये अभी इससे पहले भी ये बात चल रही थी कि टीआरएस और एमआईएम में इंटरनल अलायंस है, लेकिन ये इंटरनल अलायंस नहीं था, ये रिजल्ट साबित कर रहा। हम बड़े ज़ोर से, हम बड़ी शिद्दत से हम ये इलेक्शन लड़े। हाँ, हो सकता है इलेक्शन के बाद फिर पोस्ट पोल हमारा अलायंस होगा। हम आज ये हमारा रिकॉर्ड हम लोग तमाम मिलके हाईकमान को जाएंगे। अलायंस होगा तो आप मेयर लेंगे या डिप्टी मेयर लेंगे? हम हाईकमान जा रहे हैं, हाईकमान के पास इसकी बात होगी, हाईकमान जो भी फैसला लेगा हम उसको कबूल करेंगे। हम चाहते हैं कि हम निज़ामाबाद की आवाम को एमआईएम का मेयर हो, हम ये बात रखेंगे यकीनन। डिवीज़न 54 से आपकी कितने वोटों से लीड हुई? आपकी लीड कितनी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिवीज़न 54 से अब की बार 750 करीब 750 वोटों से जीता हूँ, और मेरे सामने टीआरएस के उम्मीदवार थे और दूसरे भी उम्मीदवार थे, लेकिन पब्लिक ने मुझे मेरे पिछले कामों की नज़र में रखते हुए मैं उस पर फिर से एक बार एतमाद ज़ाहिर किया, और मैं चाहता हूँ कि वो एतमाद को बरकरार रखूँ और उनकी तवक्कात को पूरा करते हुए
करने की कोशिश करें। शकील साहब, मेरा सबसे अहम सवाल ये है कि यकीनी बात है कि जो सो मेयर या डिप्टी मेयर ये नाम का होगा, तो यहाँ से अगर तवक्को के मुताबिक अगर 2.5 साल का फार्मूला करे, या मेयर यहाँ पर जो सो TRS को आएगा या एमआईएम को आएगा। अगर जो सो मेयर अगर जो सो TRS का हो तो वो तो लेडीज है, अगर डिप्टी मेयर आएगा तो क्या डिप्टी मेयर के आप दावेदार हैं? अभी मेयर या डिप्टी मेयर जो भी है, हमारी पार्टी की तरफ से हमारे सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब उसका फैसला लेंगे। अब यहाँ के हालात के हिसाब से मेयर भी हमारा है, डिप्टी मेयर भी हमारा है इंशाल्लाह। और आज इस मौक़िफ़ के हिसाब से हम म्यूनसिपल को हम मजलिस चलाएंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद मजलिस के ज़रिए निगरानी चलेगा, ये मैं बात कर सकता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, ये थे मोहम्मद शकील अहमद जो निज़ामाबाद सिटी मजलिस के सदर भी हैं, और उनसे हमने पूछा कि मेयर के ताल्लुक से आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी होगी। उन्होंने कहा कि फैसला हम बड़े पे छोड़ते हैं और बड़े जो फैसला करेंगे हम उसको खबर करेंगे। ये बात यकीनी नजर आ रही है कि TRS और एमआईएम का यहाँ पर अलायंस होगा, तो मिलकर जो सो यहाँ पर जो सो एक बल्दिया पे अपने जो सो आजादारी कायम करेंगे, और यहाँ पर जो सो उनकी क़यादत रहेगी मजलिस बल्दिया में। तो लाजमी बात है कि जो सो अगर मेयर TRS का होता है तो एमआईएम का डिप्टी मेयर होगा, अगर मेयर जो सो अगर एमआईएम लेती है तो डिप्टी मेयर TRS का होगा। और यहाँ पर साबिक में एक फार्मूला चला था कि 5 साल मेयर TRS का रहा और 5 साल जो सो डिप्टी मेयर TRS का रहा। अगर अब वो फार्मूला बरकरार रहता है तो TRS का मेयर रहेगा, डिप्टी मेयर जो सो एमआईएम का रहेगा। लेकिन अगर जो सो अगर मसाजियाना फार्मूले की बात करें तो 2.5 साल एमआईएम का और 2.5 साल जो सो TRS का मेयर भी हो सकता है। ये इम्कानात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। डिवीज़न 29 से हमारे जैसे वो रफ़ीउद्दीन साहब हैं, इनके वालिदा मोहतरमा और वहाँ जो सो वहाँ से इंतखाबात में जो हिस्सा लिया था एमआईएम से। ये जो साबिका काउंसलर हमारे सैयद ज़कीउद्दीन साहब जो थे, उनकी अहलिया मोहतरमा हैं, उन्होंने वहाँ पर कामयाबी दर्ज की। रफ़ी, कितने वोटों से जो सो आपके वालों कामयाबी? अल्हम्दुलिल्लाह 1214 वोटों पर हमारी विनिंग हुआ, और सारे मुजाहिद 1214 वोट आप 120 वोटों से विनिंग हुआ जी इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आवाम का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मुजाहिद नगर के ख़ासकर जो मेरे दोस्त अहबाब जो पार्टी के वर्कर्स से बहुत ज़्यादा ताउन था उन लोगों का, और हमारे शकील साहब सदर साहब सिटी प्रेसिडेंट, उनका भी बहुत ज़्यादा ताउन था मेरे। और हैदराबाद की टीम जो आई थी कैंपेनिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेशन करे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम दिए। साबिक़ा में भी मेरे वालिद मोहतरम वहाँ से कारपोरेटर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से मुजाहिद नगर में वो सीट एमआईएम का गढ़ बना हुआ है, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह विनिंग हुआ समझो वहाँ से। चलो माशाल्लाह, मुबारक आपको, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। डिवीज़न 56 से जो सो TRS के उम्मीदवार बब्बू खान ने शानदार कामयाबी हासिल की है। मैं यहाँ पर बब्बू खान तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो सो उनके दस्तराज हमारे अयूब खान साहब हैं, उनसे पूछूंगा कि बब्बू खान साहब को कितने वोटों से कामयाबी मिली? 478 वोट से। तो उन्होंने हो जाता। तो ये थे हमारे बब्बू खान साहब के वार्ड की सूरत हाल। यहाँ पर उन्होंने डिप्टी मेयर एम फ़हीम साहब को शिकस्त दी है 493 वोट से, और अच्छी उनकी कामयाबी है। हम इस पर उनको बब्बू खान साहब को और उनके तमामी साथियों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, डिवीज़न 55 के कारपोरेटर मुंतखब कारपोरेटर मोहम्मद नज़ीर साहब मेरे साथ है। साबिक़ में उसी वार्ड के कारपोरेटर थे, दोबारा आवाम ने इन पर एतमाद करके फिर दोबारा जिताया है। तो इनसे मैं पूछूंगा कि नज़ीर साहब आपको कितने वोटों से कामयाबी? मैं 819 वोट से जीता हूँ। 819 लीड है जी। तो आपको उम्मीद थी कि जो सो आपको ये रिजल्ट आएगा, आवाम फिर आपको जिताएगी? इंशाल्लाह मेरी वार्ड की पब्लिक पे मेरे को उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मेरे को अच्छी कामयाबी मिलेगी, बल्कि मैं मुतमईन था मेरे वार्ड के पब्लिक। जरा भी डर नहीं था? नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत सपोर्ट करे हैं वार्ड के लोग मेरे। ऐसा क्या हो गया आपका काम देख के जो सो पब्लिक वोट डाली, या जो सो एमआईएम की लहर चली? नहीं, काम देख के गुज़श्ता अभी तक करीब 3-3.5 करोड़ रुपए के काम, 4 करोड़ रुपए के काम, डिवीज़नों में 6-6 करोड़ रुपए के भी काम हुए एमआईएम के पीरियड में। तो मेरे पास भी अच्छा सीसी रोड, ड्रेन्स, बहुत काफ़ी काम हुए मेरे पास। आगे का प्रोग्राम आपका अपने वार्ड के लिए? इंशाल्लाह बाकी के जो कुछ काम बचे वाले थे, इंशाल्लाह मैं उसको पहले कंप्लीट करूँगा आवाम के बीच में जाके इंशाल्लाह। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। आप आपके आवाम के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं पूरे मेरे वार्ड नंबर 55 के, जो मेरे को बहुत फिर एक बार काबिल समझ के वोट डाले हैं।
इंशाल्लाह मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनके बीच में रह के काम मैं करूँगा और उनके चलिए हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ है, बहुत बहुत मुबारक। मोहतरम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 57 के जो सो मुंतखबा कारपोरेटर एजाज हुसैन ठहरे हुए हैं। साबिक में भी वो इसी डिवीज़न की जो सो नुमाइंदगी कर चुके हैं, इस बार भी आवाम ने उनको मुंतखब किया। कितनी लीड आई आपको? 288 की लीड है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेरे वार्ड की तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि जिन्होंने मुझे फिर एक बार मौका दिया। इंशाअल्लाह पिछली बार कुछ शायद जो है काम में कुछ कोताहियाँ हुई होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जो है जो कुछ काम जो है रुके हुए हैं वो काम को भी बहुत जल्द मुकम्मल कर दूंगा। आपको तो खुद ही जीत की आवाम जिताएगी? अल्हम्दुलिल्लाह आवाम से जो है ना मेरी तवक्को थी और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगी। हमको तो ऐसा महसूस हुआ गैर मुतवक्किल रिजल्ट आए अचानक। आवाम के दिलों में जो है ना मेरे लिए जो है ना एक अच्छी आपके डिवीजन का सबसे बड़ा मसला ये है पानी की निकासी का। पानी इस ताल्लुक से आप जो सो साबिक में काम करने में नाकाम रहे, आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा इसके ताल्लुक से आपका? पानी की निकासी का मसला अब का नहीं है, 35 साल से मसला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन जो है 2 साल से कंटिन्यू निज़ामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के पीछे लगा हुआ था और लग के अल्हम्दुलिल्लाह वो 45 लाख का जो है कलवट जो है सैंक्शन कराया। फिर दूसरी चीज़ वो जो ज़मीन का जो मामला था वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़मीन वालों से जो है ना बड़ी आज़ीज़ी इंकिसारी करके 57 गज ज़मीन जो है बलिया को रजिस्ट्री कराया। ये मेरा जो है ना बहुत बड़ा अजीम कारनामा था। ये तो पानी के मसले की निकासी का जो मामला है 35 साल से रुका हुआ है, तो उसकी एक उम्मीद 100% होंगी इंशाल्लाह, 50% से ज़्यादा हो गई। अब इंशाल्लाह ये इस बार जो है ना इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ है, एक बार फिर मुबारकबाद आपको। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे डिवीज़न 31 की मुंतखबा कारपोरेटर हैं, उन्होंने यहाँ से बड़ी शानदार कामयाबी दर्ज करवाई अपनी। और जो सो हम इनसे पूछते हैं, आप कुछ अपने वार्ड के आवाम के लिए कहना चाहेंगे? सुल्ताना है, मेरा नाम रजू सुल्ताना है। मैं 31 एरिया से जल्दी से कामयाब हो। मुनव्वर साहब की वालिदा मोहतरमा है, जिन्होंने जो सो 31 में से जो सो कामयाबी हासिल की। जो भी काम है मैं अंजाम सही अंजाम दूँगी। जो भी मुबारक आप सबको मुबारक, जो भी काम है अंजाम दूँगी। शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त MIM के मुंतखबा कारपोरेटर सारा अमीना है, जो साबिक कारपोरेटर मोहम्मद रियाज साहब की जो सो अहलिया हैं, उन्होंने डिवीज़न 32 से शानदार कामयाबी दर्ज की। कितनी लीड है रियाज साहब? 1000। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम हमारी आवाम का जो डिवीज़न 32 से नवाजा, इस काबिल समझा कि और एक मौका दिया हमें। मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला भी एक मौका दिया खिदमत करने का, इंशाल्लाह और जो 5 साल करा उससे अच्छा और खिदमत करने की कोशिश करूँगा। और लीड जो आई है 1080 की लीड है। 1080 की लीड है, तो बहुत ज़्यादा आवाम ने आप पे एतमाद किया है जी इंशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा आपके वार्ड में मसाइल हैं, बिल्कुल। तो इसकी एक्चुअली कि आपका क्या मनसूबा है आपके पास? बिल्कुल, अभी तो आगे तो करेंगे इंशाल्लाह। 5 साल तो करे, सामने आवाम के सामने है, ये 5 साल भी इंशाल्लाह कारकर्दगी अच्छी करेंगे। 5 साल की कारकर्दगी आपके आवाम को पसंद है, इसलिए तो आप इंशाल्लाह फिर इससे अच्छा और करने की कोशिश करेंगे। और ख्वाहिशात आपके साथ है, बहुत बहुत मुबारक। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त डिवीज़न 33 की जो है सो मुंतखबा कारपोरेटर नाज़मीन सुल्ताना हमारे साथ है, और जो है सो मोहतम साहब है, आपकी अहलिया है, मोहतम साहब की अहलिया है, जिन्होंने कामयाबी दर्ज की। कितनी लीड है हमारे मोहतम साहब आपको? 268 से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको कामयाब किया है। मैं इस्लामपुरा खुज्जा कॉलोनी अशोक नगर के आवाम से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझको वोट देकर कामयाबी हासिल दिलाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं असदुद्दीन साहब का और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का और भैंसा चेयरमैन जाबिर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझको ये मौका दिया है, भरोसा किया और मुझ पर खिदमत का एक मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह जो वो लोग मुझ पर भरोसा करके टिकट दिए, इंशाअल्लाह 5 साल में कौम के आवाम की खिदमत में गुजारूंगा इंशाअल्लाह। आपका एरिया बहुत साल में है, इस ताल्लुक से आपकी कोई मनसूबाबंदी रहेंगी, कुछ काम करेंगे इंशाअल्लाह? इस्लामपुरा खुज्जा कॉलोनी जो बल्दिया में सलम एरिया नहीं है, उसको सलम एरिया बना दिया गया है। सलम एरिया तो नहीं है इस्लामपुरा। इंशाअल्लाह जो सलम एरिया का नाम दिया इस्लामपुरा खुज्जा कॉलोनी को, इंशाअल्लाह मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा।